फाइट चाहे लाइफ को लेकर हो और चाहे हो एग्जामिनेशन की, अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है और कहीं ना कहीं कोई डाउट है, तो फिर आपको सक्सेस मिलने में दिक्कत आती है। और जब एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं और कंसेप्ट्स को लेकर अगर क्लैरिटी नहीं है, कुछ डाउट्स रह रहे हैं, तो फिर तो समझो आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ गए तो सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर उन्होंने किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको दे दी, तो हो सकता है आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आने लगेगी। तो दोस्तों, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन एप्स की लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, जिसमें आप मन में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रखते हैं, तो आप हमें हमारी ही यूट्यूब की कम्युनिटी पर पोस्ट कीजिए, जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स पर अपनी क्वेरी बताइए। जो भी आपके मन में डाउट है उसे पोस्ट कीजिए। प्री को लेकर कोई डाउट है, मेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम है, जजमेंट राइटिंग में दिक्कत आती है, इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है, आप आंसर स्पीड से नहीं लिख पाते हैं या ओवर राइटिंग करते हैं या बहुत ही कम लिखते हैं, क्या लिखें कैसे लिखें, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम है, एलएलबी कर रहे हो तब आपको दिक्कत आती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आई एम विद यू। सैटरडे संडेज 2 दिन मैं आपके साथ हूँ। जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ लिए, जिस टॉपिक से पूछना चाहते हैं वो पूछिए, जिस सब्जेक्ट से पूछना चाहते हैं वो पूछिए। जुडिशरी को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो हम सब क्लियर करेंगे अपने इस लाइव सेशंस में। बस आपको करना इतना है कि हमारा यूट्यूब चैनल जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने हमारी वेबसाइट जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स .in पर विजिट नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत सारे फीचर्स हैं जुडिशियल एग्जामिनेशंस को लेकर। बेसिकली ये जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ही है, एचएचएस के लिए, सिविल जज के लिए और एपीओ के एग्जामिनेशन के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, क्रैश कोर्स के लिए, सभी तरह के इश्यूज के लिए, इवन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सभी सब्जेक्ट वाइज, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, पूरे डिटेल आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स, तो ये चैनल आपके सामने विजिबल है। यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, और जब कभी भी आप हमारे लाइव सेशन में मौजूद होते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। एस्पिरेंट ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। बल्कि ये क्वेश्चन है रादर, बहुत लंबा लेक्चर हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। उन्होंने कहा कि सर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जब बेल ग्रांट की जाती है तो वहाँ पर कुछ मोरल कंडीशंस भी कोर्ट लगा देती है, यानी कि पर्सनल टाइप के, सिंबॉलिक टाइप के कंडीशंस लगा देती है। क्या कोर्ट्स ऐसी कंडीशंस लगा सकती हैं? आप कहेंगे सर हम समझे नहीं, मतलब किस तरह का सिंबॉलिक बेल कंडीशंस होती हैं, किस तरह की पर्सनल कंडीशंस होती है? तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मान लो राखी बांधने के बारे में बात करने लगे, या वो कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा का आपको वचन देते हैं, हम करेंगे, या मान लो कोई गिफ्ट वगैरह देने के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह की बेल कंडीशंस लगाई जाएं, स्पेशली अगर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, तो क्या ऐसी कंडीशंस लगाना लीगल है? आप कहेंगे सर हम समझे नहीं। मैं आपको फैक्ट से समझाता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। इवन इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स भी जारी की हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक केस है, केस का नाम है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये ईयर 2021 का है, 18 मार्च को ये जजमेंट अनाउंस हुआ है। इसका इक्वलेंट साइटेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पर नीचे मेंशन किया है, उसे आप देखकर सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं कि बेसिकली इस केस में हुआ क्या था। यहाँ पर एक मामला आया हाई कोर्ट के सामने, जिसमें कि 452 ऑफ आईपीसी, 354 ए ऑफ आईपीसी, 323 आईपीसी एंड 506 ऑफ आईपीसी के कुछ सेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में बेल, एंटिसिपेटरी बेल हाई कोर्ट के सामने सीख की गई थी। हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दे दी, लेकिन साथ में कुछ कंडीशंस भी लगाई। अब जो कंडीशंस लगाई गई थी, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के, बेसिकली ये सेक्सुअल ऑफेंस तो है ही, तो इसमें कुछ कंडीशन लगाई। कंडीशंस क्या लगाई? कंडीशन ये लगाई कि भाई आप रक्षाबंधन पर अपनी पत्नी के साथ, एक्यूज को कहा कि हम आपको बेल देते हैं, लेकिन ये बेल कंडीशनल बेल है। आप अपनी पत्नी के साथ विक्टिम यानी कंप्लेनेंट के घर पर जाओगे राखी वाले दिन, उससे रिक्वेस्ट करोगे कि मैं आपसे राखी बंधवाना चाहता हूँ, आप मुझे राखी बांधिए। आप उसके लिए मिठाइयाँ लेकर जाएंगे, स्वीट्स लेकर जाएंगे, और आप उसे वादा करेंगे कि बतौर भाई यानी ब्रदर उसकी रक्षा करेंगे।
और आप उसे शगुन के रूप में 11,000 रुपये भी देंगे, जो कि ब्रदर नॉर्मली अपनी सिस्टर को राखी बांधने के कॉन्टेक्स्ट में देता है। तो ऐसी कंडीशंस उन्होंने ये जो एंटिसिपेटरी बेल थी उसके कॉन्टेक्स्ट में लगा दी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस तरह की क्या कंडीशंस लगाई जा सकती हैं? लेकिन इन कंडीशंस को मैं आगे डिस्कस करूँ उससे पहले यहाँ पर कुछ जो सेक्शंस के बारे में बात की गई है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको इन सेक्शंस के बारे में जानकारी ना हो सकता है वो लोग बिगिनर हों। तो सेक्शन नंबर 452 ऑफ आईपीसी बेसिकली हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट या असॉल्ट या रॉन्गफुल जो कन्फाइनमेंट होती है, रेस्ट्रेंट होती है, उसके रिलेशन में बात करता है। इसकी नेचर नॉन अवेलेबल है। बाकी नीचे जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उनकी नेचर अवेलेबल है। सेक्शन 354 इट पेनलाइजेज फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट। 323 ये वॉलंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है। बाकी एक ही हमारे पास एक सेक्शन है जो कि यहाँ पर नॉन अवेलेबल है, बाकी सब के सब यहाँ पर अवेलेबल है। अब कोर्ट के सामने मामला क्या था? कोर्ट के सामने मामला ये आया कि इस तरह की कंडीशंस लगाना जो कि कल्चरली सिंबॉलिक हैं या पर्सनल बेल कंडीशंस हैं, जिसमें राखी बांधना, उनको गिफ्ट देना, स्वीट्स लेकर जाना, प्रोटेक्शन का वादा करना, क्या ये सब परमिसिबल हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में स्पेशली? पहला तो सवाल ये। और दूसरा वो कहते हैं जैसे कि आप कुछ ऐसे कंडीशंस लगाते हैं जो पैट्रियार्कियल कंडीशंस को एनहांस करती हैं या पैटर्नलिस्टिक मैटर को परपेचुएट करती हों या माइसोगेनिस्टिक नॉर्म्स को भी परपेचुएट करती हों, क्या इस तरह की चीज़ें लगाई जा सकती हैं? अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये पैट्रियार्कियल और पैटर्नलिस्टिक और माइसोगेनिस्टिक ये शब्द हमें समझ में नहीं आ रहे। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। अगर मैं पैट्रियार्की के बारे में बात करूँ तो इसका मतलब होता है कुछ ऐसा मामला जो जिसमें कि फादर रूल करता है। मतलब आप लोग हमारा अगर नॉर्दर्न एरिया देखोगे, नॉर्दर्न इंडिया में जो फादर है वो घर का मुखिया होता है और फादर के नाम से ही परिवार और वंश आगे चलता है ना? लड़की अपना घर छोड़कर जाती है और हस्बैंड के साथ जाके रहती है। मतलब यहाँ पर रूल ऑफ फादर चलता है, कर्ता घर का फादर होता है। ये वर्ड हालांकि ग्रीक से डराइव हुआ था। कई जगहों पर हमारे इंडिया में मैट्रियार्कल सिस्टम भी है। वहाँ पर जो है उनकी जो मदर होती है, जो माँ है, जो फीमेल है, वही घर की मुखिया होती है और उनके हिसाब से ही सोसाइटी रेगुलेट होती है। मतलब वहाँ पर जो मेल होता है वो सोसाइटी को डोमिनेट नहीं करता। इसी तरह से दूसरा हमारे पास कंसेप्ट है पैटर्नलिस्टिक। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की अथॉरिटी के बारे में बात की गई है जो वो लोगों की ज़िंदगी के बारे में निर्णय लेते हैं। मतलब लोगों को वहाँ पर मौका नहीं दिया जाता कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में तय कर सके। जैसे कि कई बार क्या होता है, घर का मुखिया फादर है या मेल है तो वही डिसाइड करता है कि उनकी बेटियाँ क्या करेंगी, बहन क्या करेंगी, पत्नी क्या करेगी, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से माइसोगनिस्टिक जो एनालॉजी है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वुमेन के टुवर्ड्स थोड़ी सी प्रेजुडिशियल भावनाएं रखते हैं, कंटेम्प्ट की वो एनालॉजी विमेंस के टुवर्ड्स उन लोगों की होती है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर जो है कोर्ट्स क्या कुछ कमेंट्स या कुछ चीज़ों को मेंशन कर सकती हैं जो कि विमेन के टुवर्ड्स उनकी अपलिफ्टिंग को लेकर कर्टेल करती हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को सुना दोनों पार्टीज को, तो उसके बाद जजमेंट पास किया और कुछ चीज़ें डायरेक्टिव्स की फॉर्म में भी दी। सबसे पहले तो कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा लगाई गई ये सारी की सारी कंडीशंस को उन्होंने क्वैश कर दिया। उन्होंने कहा ये कंडीशंस जो भी लगाई गई हैं, राखी बांधना, ये सब चीज़ें ये अनएक्सेप्टेबल है, ये कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो अप्रोचेस आपने पैट्रियार्कल सिस्टम को लेकर, माइसोगनिस्टिक एनालॉजी को लेकर लगाई गई हैं, हम इसे क्रिटिसाइज करते हैं। और ये सब आप एटीट्यूड, ये सब बेल ऑर्डर में आप रिफ्लेक्ट मत कीजिए, स्पेशली उन मामलों में जहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले कोर्ट के सामने आते हैं। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी जो है नहीं लिखे जाने चाहिए। आगे कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स भी जारी की और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऐसा कंडीशन लगाया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि एक्यूज पर्सन विक्टिम से मिलेगा, उसके परिवार वालों से मिलेगा, तो ऐसी कोई भी बेल कंडीशन में नहीं लगाई जा सकती। अगर वेमेन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, विक्टिम को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कंप्लेनेंट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो भैया फिर एक्यूज को ही भेज रहे हो जिसने उसे हर्ट किया कि तुम जाके प्रोटेक्ट करोगे, या उसे अरेंजमेंट्स, पुलिस का अरेंजमेंट या जो भी अथॉरिटीज का अरेंजमेंट जो मिलना चाहिए उस वेमेन को, उसके लिए अरेंजमेंट करोगे या एक्यूज को कहोगे? तो विक्टिम का प्रोटेक्शन अरेंजमेंट कोर्ट की जिम्मेदारी है, वो इसको देखेगी। इसके अलावा कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि हमने ये कंडीशंस बेल में लगाई हैं और इसकी बेल की ऑर्डर की कॉपी भी कंप्लेनेंट को दे दी जाएगी। और इवन ये भी डायरेक्शंस जारी की कि जो बेल ऑर्डर जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली लॉ से रिलेटेड होने चाहिए। स्पेशली अगर आप कंडीशंस लगा रहे हैं बेल की तो सीआरपीसी से एसोसिएटेड होनी चाहिए, वो उसके बाहर नहीं होने चाहिए। आप स्टीरियोटाइप कोई भी ऐसे जजमेंट पास नहीं करेंगे जिसमें
कंप्लेनेंट के कैरेक्टर को लेकर या उनके बिहेवियर को लेकर, उसके कपड़ों को लेकर, उसके मोरालिटी को लेकर, उसके सेक्सुअल हिस्ट्री को लेकर कोई बात नहीं, इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे। और अगर कोई भी बात आप बेल ऑर्डर में लिख रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए या इससे शादी कर लीजिए या कोई आपस में समझौता कर लीजिए, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसमें इस तरह की कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये सब रेमेडीज इम्परमिसेबल है, कोर्ट के जुरिक्शन से बाहर है, ये कोर्ट नहीं लगा सकती। और जज बहुत ज़्यादा ट्रॉमा सेंसिटिव होंगे अपने जजमेंट्स में, और उनकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए ऑर्डर्स में वो भी इम्पार्शियल होनी चाहिए। तो ये सारी बातें उन्होंने बेसिकली यहाँ पर मेंशन की हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो हमने जजमेंट यहाँ पर डिस्कस किया है, ये डायरेक्शंस जारी की गई हैं बेसिकली, कुछ कंडीशंस जो कि बेल ऑर्डर में लगाई जाती हैं उनको लेकर यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर मेंशन किया है कि वो जजमेंट डिस्कस करना चाहते हैं, स्पेशली राजस्थान के मेंस आंसर राइटिंग को लेकर, और कुछ उसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो ठीक है, प्रायोरिटी पर हमारा जो कल का सेशन होगा वो आज जो कमेंट हमारे एस्पिरेंट्स ने जब कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था उसी को लेकर ही हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन जो हम कंसिडर करेंगे। तो राजस्थान का कोई भी एक जजमेंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के साथ एसोसिएटेड होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आप भूलिए मत, आपकी जो भी क्वेरीज है वो ज़रूर मुझे पोस्ट कर दीजिएगा ताकि उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।